हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ चुके हैं, स्टेट प्रॉप्स पढ़ चुके हैं एंड कुछ बेसिक्स ऑफ रिएक्ट नेटिव हम देख चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए, उन्हें देख के आइए एंड देन आज के हुक्स से यहाँ से रिज्यूम करिएगा। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अपनी हुक्स की। सो हम डालेंगे hooks.js, इसका नाम दे देंगे एंड यहाँ पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एंड इस फंक्शनल कंपोनेंट को हम यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड्स की जगह कॉल कर लेंगे। हुक्स को यहाँ पे कॉल करते हैं, सेव किया एंड हमारे को चेंजेस यहाँ पे विजिबल हो गए हैं। अब समझते हैं हुक्स होते क्या है। हमने देखा था कि लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं हमारे पास फॉर अ क्लास कंपोनेंट। सिमिलर टू दैट, वही सारी फीचर्स को एक फंक्शनल कंपोनेंट में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं हुक्स। हुक्स हमारे पास कई सारे होते हैं, जैसे यूज स्टेट हुक होता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज इफेक्ट हुक आता है, एक हमारे पास यूज मेमो होता है, हमारे पास यूज कॉल बैक होता है, हमारे पास यूज रिड्यूसर होता है एंड ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। इन सब में अगर आप एक चीज नोट करो तो सबके सब हमारे यूज कीवर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये हमारे हुक्स की पहचान होती है, यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। इस वीडियो में हम दो मेन हुक्स को देखने वाले हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक। चलिए सबसे पहले हुक से अपना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो हुक्स होते हैं ये हमारे रिएक्ट से इंपोर्ट होते हैं। सो हम यूज स्टेट हुक को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज स्टेट, एंड जैसे इसका नाम हमें सजेस्ट कर रहा है यूज स्टेट, सो ये हमारे को स्टेट की फीचर प्रोवाइड करता है इन अ फंक्शनल कंपोनेंट। हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि हम क्लास कंपोनेंट में स्टेट्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आज हम देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग हुक्स। सो ये जो यूज स्टेट हुक होता है ये हमारे को दो चीजें रिटर्न करता है। पहली चीज होती है इसमें एक वेरिएबल जो हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, दूसरा होता है एक मेथड उसे अपडेट करने के लिए। सो यूज स्टेट मेथड हमने बनाया जो कि हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा। उसमें दो वेरिएबल, दो चीजें होंगी, एक वेरिएबल और एक मेथड। सो हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं काउंट एंड इसका मेथड हो जाएगा सेट काउंट। तो हमारे पास एक काउंट का स्टेट वेरिएबल होगा जिसको हम अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द सेट काउंट मेथड। अगर इसकी हमारे को इनिशियल वैल्यू पास करनी है सो उसे हम यूज स्टेट के अंदर पास कर देंगे। जैसे हमने कहा 0 पास कर दी, सो काउंट वेरिएबल की इनिशियल स्टेट हो जाएगी 0। चलिए अब इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। सो टेक्स्ट में डाल देंगे काउंट एंड इसे कर देंगे हम यहाँ पे काउंट। फंक्शनल कंपोनेंट में हम स्टेट वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमें दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट करने की जरूरत नहीं होती। काउंट हमारा वेरिएबल था सो उसे हम डायरेक्टली काउंट लिख के एक्सेस कर सकते हैं। सेव करते हैं इसे। यहाँ पे हमारा काउंट वेरिएबल आ गया, काउंट विद 0। इसका थोड़ा सा स्टाइल डाल देते हैं एंड इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे हम। सो फॉन्ट साइज कर देते हैं 40 एंड कलर हो जाएगा ब्लैक। सो ये काउंट आ गया 0। अब हम एक बटन बना लेते हैं जो कि इस काउंट वेरिएबल को अपडेट करेगा। सो टाइटल हो जाएगा अपडेट काउंट एंड इसमें हम ऑन प्रेस में एक फंक्शन पास करेंगे जो कि हमारा इस काउंट को अपडेट करेगा। काउंट को अपडेट करने के लिए हमने मेथड बनाया था सेट काउंट। सो यहाँ पे कर देंगे सेट काउंट विद दी अपडेटेड वैल्यूज। अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी काउंट प्लस 1। अब जैसे ही हम अपने बटन को प्रेस करेंगे हमारा काउंट वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। काउंट की वैल्यू हो गई 1, अपडेट हो रहा है हमारा काउंट रेगुलरली। सो ये जो सेट काउंट मेथड है ये हर बार इन्वोक हो रहा है एंड इसमें काउंट प्लस 1 जा रहा है, यानी कि काउंट की करंट वैल्यू प्लस 1। सो ये हमारी स्टेट को अपडेट कर रहा है। यूज स्टेट हुक की हेल्प से हम स्टेट को अपने फंक्शनल कंपोनेंट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डायनामिक डेटा इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट्स हम यूज स्टेट हुक से डाल सकते हैं। चलिए अब अगला हुक देखते हैं। सो नेक्स्ट हुक है हमारे पास यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक को भी हम रिएक्ट में से इंपोर्ट कर लेंगे। सो यूज इफेक्ट हुक हमारा एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करता है एंड इसके साथ एक सेकंड आर्ग्यूमेंट में एक एरे रिसीव करता है। इस एरे को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। जो यूज इफेक्ट हुक होता है वो इस एरे पे डिपेंड करता है। इस एरे में हम जो जो वैल्यूज पास करेंगे उन वैल्यूज पर डिपेंड होकर हमारा यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। सिंपल टर्म्स में हम डिपेंडेंसी एरे में जो भी वैल्यूज पास करेंगे जब जब वो अपडेट होंगी तब तब यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। जैसे हमने यहाँ पे काउंट वेरिएबल पास किया एंड यूज इफेक्ट में एक अलर्ट डाल देते हैं। तो जब जब भी अब हमारा काउंट वेरिएबल अपडेट होगा तब तब हमारा यूज इफेक्ट हुक ट्रिगर होगा। जैसे सबसे पहले वो इनिशियलाइज हुआ तो एक अपडेट वहां पे आया तो हमारा यूज इफेक्ट हुक ट्रिगर हुआ। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे यूज इफेक्ट हुक दोबारा ट्रिगर होगा।
काउंट अपडेट हो गया एंड यूज इफेक्ट हुक ट्रिगर हो गया। सो जितनी बार हम अपनी वैल्यूज को अपडेट करेंगे उतनी बार हमारा यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स होंगे। सो अगर उनमें से एक भी स्टेट वेरिएबल चेंज हुआ तो हमारा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे, बिकॉज इस वैल्यू के ऊपर यूज इफेक्ट हुक हमारा डिपेंड कर रहा है। एक केस ये भी हो सकता है कि हमने इसकी डिपेंडेंसी एरे में कोई वैल्यू ही पास नहीं की। इन दैट केस यूज इफेक्ट हुक हमारा कॉम्पोनेंटेड माउंट की तरह एक्ट करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे कॉल होगा, उसके बाद अपडेट्स पे नहीं कॉल होगा, क्योंकि ये किसी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सेव करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट रेंडर हुई, यूज इफेक्ट हुक कॉल हो गया। अब हम जितनी बार भी वेरिएबल अपडेट करते रहे हमारा यूज इफेक्ट हुक कॉल नहीं होगा। हमने मल्टीपल टाइम्स वैल्यूज अपडेट करी बट यूज इफेक्ट हुक एक भी बार कॉल नहीं हुआ। इस तरह हम अपने यूज इफेक्ट हुक को कॉम्पोनेंटेड माउंट एंड कॉम्पोनेंटेड अपडेट की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी हम इसके अंदर वेरिएबल पास करेंगे, जब जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तब तब ये ट्रिगर होगा, एक्टिंग एज कॉम्पोनेंटेड अपडेट। सो ये दो मेजर हुक्स हमने देखे। हमने देखा कि हम यूज स्टेट हुक की हेल्प से अपनी फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।